ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 योग ऑफ द सुप्रीम, श्लोक संख्या 5। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। दिस इज वंडरफुल। कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि वो बताते हैं कि उनके धाम में यदि आना है तो क्या क्वालिफिकेशन हमें अर्जित करनी होगी। उनका धाम इस संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त है। आपको जीवन में कई बार धोखा मिला होगा, अपमान मिला होगा, आपके प्यार के बदले में प्यार नहीं मिला होगा, आपके प्रयासों के बाद सफलता नहीं मिली होगी, अचानक से कोई अपना चला गया होगा। बहुत कुछ संसार में होता रहता है और इससे सबसे परे जो है उस संसार में जाने की इच्छा तो पैदा करनी चाहिए। कम से कम आदमी शास्त्रों को पढ़ेगा तब तो उसको पता चलेगा ना कि ऐसी भी कोई जगह है। जब वो टीवी में केरला, कश्मीर को देखेगा तो उसका विज़न यहीं पर अटक जाएगा। कहाँ पे स्कैंडल हुआ है, कहाँ पर मर्डर हुआ है, कहाँ पर एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर अटैक कर दिया है, एंड देयर इज लॉट ऑफ लेंथी डिस्कशन। हर कोई अपना राय देना चाहता है, हर कोई बताना चाहता है, बट क्वेश्चन ये है कि आर दीज टॉपिक्स वर्थ गेटिंग आवर अटेंशन? क्योंकि किस तरीके से मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से समाज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपका मत ये है या आपका मत वो है, सर्वोत्तम मत क्या है? भगवान बताते हैं कि यदि उसको किसी व्यक्ति को शाश्वत राज्य चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? ये क्वालिफिकेशन है, उसे झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना पड़ेगा। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, शरणागति का बहुत ही सुंदर वर्णन है इस श्लोक के अंदर। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। क्योंकि बद्ध जीव अपने आप को स्वामी मानता है, कंट्रोलर मानता है, सेल्फ मेड मानता है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ऐसा व्यक्ति सोचते हैं। हाँ, तो गर्वित होते हैं, सम्मानित होना चाहते हैं, और इस प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा से उसे मुक्त होना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रतिष्ठा वास्तव में उसकी नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि उसको लोग सम्मान दे रहे हैं, कल लोग अपमान भी दे सकते हैं। तो हमें हमेशा 3 तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, शुक्रेन विष्ठा। शुकर यानी कि सुअर, सुअर का मल खा के जो मल निकले वो मल, और वो किसके बराबर है? कांचन कामिनी प्रतिष्ठा। कांचन का मतलब होता है धन संपत्ति, और कामिनी मतलब सुंदर स्त्री या पुरुष, और प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में। अक्सर आदमी इन्हीं चीज़ों के लिए बड़ा विचलित रहता है। धन के लिए, सुंदर पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर या व्हाटएवर पार्टनर, और तीसरा प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान पोजीशन। और इन्हीं चीज़ों के चक्कर में अक्सर घर परिवारों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इन्हीं चीज़ों के चक्कर में, या तो इन्हीं तीनों चीज़ों के चक्कर में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसलिए बोला गया कि ये तीनों जो है शुअर की विष्ठा के जैसे हैं। हाँ, उसके मल जैसे हैं। इसको त्याग देना चाहिए। एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसके लिए सम्मान यही है कि वो भगवान का भक्त है या भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। हाँ,
इस समूह के अंदर होना ही उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए कि मैं भक्तों के समूह में हूँ, दैट्स इट। इसलिए अगले आगे बोला कि कुसंगति से मुक्त भी है, कुसंगति से उसे मुक्त होना चाहिए। और ये भी बड़ा मुश्किल कार्य हमें लगता है समाज में आजकल। हम जब ये बोलते हैं किसी को कि उसका संग ठीक नहीं है तो आदमी नाराज हो जाता है। अरे वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरी फ्रेंड है, उसको संग कैसे छोड़ दूँ? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे छोड़ने को बोल रहे हैं? आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, ऐसा आपने रोते हुए देखा? कई बार ऐसे लोग होते हैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं, कई स्त्रियां बहुत भक्ति में आगे बढ़ती हैं। तो कई बार क्या होता है कि कोई स्त्री, एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, लेकिन उसका कुछ लड़कों के साथ रिश्ता था, चाहे वो जैसा भी था। हमने उसको एडवाइस किया कि ये इतनी आत्मीयता ठीक नहीं है साथ में लड़का लड़की की, तो ऐसा पलटी मारी कि उसके बाद वो दोबारा आई नहीं कभी। अरे ये रिश्ते रिश्ते नहीं तोड़ सकते हम। तो आदमी बड़ा अटैच हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं मोह और कुसंगति से मुक्त है। झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति। मोह के कारण ही हम कुसंगति करते हैं, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं कुछ चीज़ों से बिना सोचे समझे कि क्या ये वास्तविक रिलेशनशिप है। हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप को, देखिए, हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति के माध्यम से हमें कुछ रिश्ते मिलते हैं। अगर हम भक्तों के समाज की बात करें, दो तरह की बात है ना, एक तो बाहर की कुसंगति और एक आंतरिक भी हो जाती है कई बार। कुसंगति इस कुसंगति जो वैष्णव फिलॉसफी को फॉलो नहीं करता है, चाहे वो भक्त है चाहे अभक्त है, उसका संग उचित नहीं है। जो प्रभुपाद की टीचिंग्स के अनुसार नहीं जीता है, उसकी संगति उचित नहीं है, चाहे वो भक्तों में हो चाहे वो अभक्तों में हो, ये समझना पड़ेगा। इसलिए कुसंगति से मुक्ति, कुसंगति से मुक्ति करने के लिए क्या है, मोह से दूर होना पड़ेगा। तो हमें ये संबंध मिलते हैं भगवान के आधार पर, गुरु के आधार पर, और कई बार हम इन संबंधों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो मेरा फ्रेंड नहीं है, तो मेरी फ्रेंड नहीं है, हम फ्रेंडशिप है, बहन है, भाई है, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। और तो उसमें अक्सर हमने गड़बड़े होते हुए देखी हैं। इसलिए हमारे रिश्तों का आधार क्या हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई कृष्ण भावना में कोई गुरु और भगवान परंपरा के प्रति अगर रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो अगर हमारा मित्र कंटिन्यू करता है, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट एंड अटैचमेंट फॉर आवर गुरु परंपरा। इसलिए बताया कि झूठी प्रतिष्ठा, वो लोग कुछ लोग हमारी झूठी प्रतिष्ठा करते हैं और हम कहते हैं हाउ गुड दे आर। संसार में ऐसे ही है, हम मित्र उसी को मित्र बनाना चाहते हैं जो हमारी वाहवाही करता है, हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, उसको हम मित्र बनाना चाहते हैं। वो झूठी प्रतिष्ठा है, हम जानते नहीं हैं किसी कारण से ऐसा हो रहा है, किसी मजबूरी के कारण से या वटेवर। हाँ, तो इस प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा से व्यक्ति को दूर होना चाहिए। कभी पारिवारिक, हाँ, कि हम यहाँ गए थे, हमें ये नहीं मिला, इस फंक्शन में हमें ये नहीं दिया गया, हम वहाँ पे गए थे तो मेरा रिस्पेक्ट ठीक से नहीं किया गया, हमें पूछा ठीक से नहीं गया। इवन भक्ति में आकर भी कि हमसे तो पूछा ही नहीं जाता कई बार। हाँ, हमसे तो पूछा नहीं जाता कुछ भी करने से पहले, हमको कोई नहीं पूछता है इत्यादि। हमें ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ माई नीड टू बी विद द डिवोटीज। हाँ, इस प्रकार हमें जीना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी ये पूछना पाछना, मान सम्मान, भक्तों की दुनिया में भी हमने ऐसा देखा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और फिर हमें भक्त बुरे लगने लगते हैं उसके बाद। ठीक है, झूठी प्रतिष्ठा। तो there's a great benefit of being with devotees because devotees हमें कृष्ण याद दिलाते हैं। हम अकेले वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, हम अकेले अपने घर परिवार और कई चीज़ों को जुटाने में जुड़ जाते हैं, भक्त हमें उसका याद दिलाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे भक्तों में कमियां ही क्यों ना हो। इसलिए उनके साथ रहना ही उचित है। इसलिए कहते हैं झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से जो मुक्त है वही भगवान के धाम में जा सकता है। उसके बाद बता रहे हैं जो शाश्वत तत्व को समझता है। शाश्वत तत्व, एक होता है टेम्परेरी तत्व, एक होता है इटर्नल तत्व। टेम्परेरी तत्व को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, फिजिक्स को अच्छी तरह जानते हैं, केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं, अकाउंटेंसी, लॉज एंड एवरीथिंग, इस संसार के तत्वों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक्सपर्ट हैं, संसार में बड़ा नामी है, ग्रामी है, हाँ, माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस संसार की कई चीज़ों का बड़ा एक्सपर्ट नॉलेज हो गई है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जो शाश्वत तत्व को समझता है, आत्मा को समझता है, परमात्मा को समझता है, आत्मा परमात्मा के संबंध को समझता है, भगवान के धाम को समझता है, क्योंकि ये सब शाश्वत है। जो इस तत्व को समझता है वो राज्य भगवान के धाम में जा सकता है। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक काम, काम का मतलब केवल सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, काम का मतलब होता है भौतिक डिज़ायर्स, इच्छाएं। जिसने अपनी भौतिक डिज़ायर्स को नष्ट कर दिया है, कुछ नहीं चाहिए अब, जो मिल गया वो पा लिया, सारा फोकस कहाँ पे, एनर्जी का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। हाँ, भौतिक काम को नष्ट ही कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है।
अन्य विलासिता शून्यम, ज़ीरो, नष्ट कर दिया है। जो सुख वही जा सकता है भगवान के धाम में, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है। हाँ, कि आज बड़ा एक्साइटेड फील कर रहे हैं माला करने के लिए, भक्ति करने के लिए, क्योंकि आज हमें पूछा गया, आज हमारे लिए कोई प्रसाद लाया। आज जीवन में बड़ा अच्छा चल रहा है, बच्चे के अच्छे नंबर आए हैं, सैलरी भी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन आज किसी ने अपमान कर दिया, आज नौकरी चली गई, आज बिजनेस ठप हो गया, आज के यहाँ कोई चला गया, तो आज बड़े दुखी हैं, आज एक्साइटमेंट नहीं, आज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त है, वो भगवान के धाम में जा सकता है। और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, ये सारे लक्षण शरणागति के ही हैं। मोहरहित होकर, इस प्रकार से मोहरहित होकर इन सब चीज़ों से भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। शरण में जाने का मतलब वही है, बहुत सारे मतलब हैं शरण में जाने के, लेकिन यहाँ पर तो हम यही समझ रहे हैं, इस प्रकार जीवन में जो घटित हो रहा है उसको होते देने के साथ साथ भगवान की भक्ति को कंटिन्यू करे जा रहे हैं विद द ओनली फोकस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड एंड सर्विंग द लॉर्ड देयर। हाँ, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। सोचिए कितना इतना इतना आसान काम नहीं है। भक्ति का प्रोसेस बड़ा सरल है, पर फिर भी क्योंकि हमारा स्वभाव बड़ा जटिल है इसलिए बड़ा मुश्किल है। तो झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिष्ठा को आप ये मत समझिए कि हम लोग किसी कंपनी का अफसर बनना चाहते हैं। झूठी प्रतिष्ठा वो सारी है जब हमें लगता है कि वाई नॉट मी, मुझे क्यों नहीं बोला गया, मुझे क्यों नहीं, मुझे इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, मुझे ये अवार्ड क्यों नहीं मिला। एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मोह तथा कुसंगति का हमने चर्चा करी। कुसंगति भक्तों में भी हो सकती है, हमने भी चर्चा करी। बाहर की कुसंगति तो है ही, जो शाश्वत तत्व को समझे, भौतिक काम को नष्ट कर दे, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाए, मोहरहित होकर परम पुरुष की शरणागत होना चाहते, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो ये इसका बहुत ही अच्छा भगवान ने बताया। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, वो कहता है मैं स्वामी हूँ, मैं आई एम द पर्सन, मैंने बनाया, आई एम द कंट्रोलर। इस कारण से वो भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहता है, या जा नहीं पाता है। उसको लगता है कि वो जा रहा है लेकिन वो शरण में है नहीं। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया चालू होती है। समझ में आया? इसलिए बोला कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, इन सब से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन है, बता रहे प्रभुपाद। नॉट पॉसिबल। अगर आपको सम्मान चाहिए तो नहीं हो पाएंगे शरणागत। दासत्व का भाव समझिए। इतने बलशाली महावीर, हनुमान, और कैसी स्थिति बना रखी है उन्होंने अपनी, जरा सोचिए। किसको कहते हैं? सम्मान की आशा से बिल्कुल। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, लेकिन वो समझता ही है कि वो संसार का स्वामी है और हमेशा रहने वाला है, और इस तरह वो सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और इस प्रकार से सदैव कष्ट उठाता है। इंसान के जो कष्ट हैं उसका 99% जिम्मेदार वो खुद ही होता है। कुछ बाहर की क्रियाओं से होता है, वो भी उसके कार्यों पर ही डिपेंडेंट है, बट उसकी चिंतन की वजह से सारे दुख होते हैं। सोच के कारण ही जा रहा सारे दुख है। सब कुछ मिलने के बाद भी आदमी हमेशा मोरोस रहता है, मूर्खतावश, जटिल बना रहता है। सारा संसार इस भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि, ये पृथ्वी मानव समाज की, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, और इसी आधार पर भूमि का विभाजन करते हैं और उसी भूमि में घर भी बनाते हैं और फिर एक दिन देश भी बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि भारत में ऐसा क्यों है, भारत में, भारत पता नहीं भारत है क्या चीज़, क्योंकि हर थोड़े सालों में भारत की डेफिनेशन बदल जाती है, उसकी परिधि बदल जाती है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए। हाँ, तो भारत जो वाकई में जो समाज था, भारतवर्ष, वो भारतवर्ष है जहाँ पर लोग कृष्ण को जानते थे, राम को जानते थे। वो है भारत देश हमारा वास्तव में। बट अब तो सब भूलते जा रहे हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। इस घर में केवल मेरा अधिकार है। ये छिपकली यहाँ क्या कर रही है? ठा 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 ठा, खत्म कर दो। ये मक्खी यहाँ पे क्या कर रही है? अभी वी शुड ट्राई टू बी हाइजीनिक, बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू लिव विद द प्रकृति, क्योंकि ये घर आपका नहीं है, हमें लग रहा है हमारा है। यहाँ पर कईयों का अधिकार हो सकता है। इसके ऊपर बहुत चर्चाएं करी जा सकती हैं। हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे जिसमें एक सांप रहता था, और वो साथ में ही रहते थे उस सांप के। वी शुड नॉट ट्राई दिस, क्योंकि वॉज एलिवेटेड पर्सन। और बाद में कुछ लोगों ने बोला जी हमें डर लगता है, आपको तो नहीं लगता। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं गुफा बदल लेता हूँ। और ऐसा सुनते हैं कि उस घटना के तुरंत बाद वो सांप अंदर से निकला और गुफा में से चला गया और कभी वापस नहीं आया।
तो जस्ट एन एग्जाम्पल, एक्सट्रीम एग्जाम्पल, बट वी शुड इसको सोच के हम थोड़ा सोचें कि हमारे आसपास जानवर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, ये जगह उसकी भी है। हमें सोचना चाहिए कि उनको भी कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि सर्दी आए तो आप पेड़ों को गंजा कर दें, बिल्कुल एक एक टहनी काट दें। हाउ पेनफुल, एक टहनी को बढ़ने में कितना समय लगता है। हाँ, मतलब जस्ट बी कंसिडरेट ऑफ द अदर लिविंग एंटिटीज एज वेल। हम ही जगत के स्वामी नहीं है, मनुष्य ही नहीं है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार में मानती हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना चाहिए। हाँ, जिसका हमने कुछ लक्षण दिया कि हमारे अंदर अगर आध्यात्मिक ज्ञान है तो ये सब कुछ करना होगा जो हमने सुना, तब हम उस शाश्वत जगत को प्राप्त कर पाएंगे। उस शाश्वत जगत की और क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा और बताइए, तो उसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।